हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को सुनाते हैं हवेली का भूत, एक चुड़ैल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूहानी ताकते हमारे आस पास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तव में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो गई, अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन ने नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के वारिस का एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पंछी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पंछी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पंछी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसकी शरारत हो सकती है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पंछी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पंछी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पंछी को नहीं मारा। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वह पंछी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहाँ तो पंछी होना चाहिए या कम से कम खून की बूंदें तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पंछी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती हैं, हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और